नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। सन 1947 में एक नया देश बना पाकिस्तान, लेकिन आज के समय में पाकिस्तान के पास ना तो कोई राजनीतिक शासन है और ना ही भविष्य में इसका कोई अता पता है। स्थिति तो आज यहाँ तक है कि पाकिस्तान देश में कोई भी कंपनी या कोई भी देश निवेश नहीं करना चाहता है। जहाँ आज भारत दुनिया के टॉप 5 जीडीपी में आता है, वहाँ पाकिस्तान का कुछ अता पता नहीं है। और आश्चर्य तो तब होता है जब कोई एक पाकिस्तानी महिला आकर कहती है कि भारत में नमक पाकिस्तान के कारण ही आता है। अब भला इस पाकिस्तानी महिला को भला कौन समझाए। जब कोई पाकिस्तानी पत्रकार इन जैसे लोगों को सच बताने का प्रयास करता है तो ये पाकिस्तानी उन पत्रकारों को झूठा बताते हैं और उन्हें कहते हैं कि उन्हें भारत की तरफ से फंडिंग मिल रही है। जब इस महिला रिपोर्टर ने कहा कि फैक्ट को लेकर गूगल से चेक किया जाए, तब इस पाकिस्तानी महिला ने कहा कि गूगल हमेशा झूठ बताएगा भारतीयों के बारे में, क्योंकि भारतीय बड़ी बड़ी कंपनियों पर कार्य कर रहे हैं और वो भारत के विषय में झूठ झूठ बताएंगे। अब भला इन पाकिस्तानी महिला को कौन समझाए कि सच क्या है और झूठ क्या है। एज ए पाकिस्तानी आपको एक बात बताता हूँ, हम पूरी दुनिया से आगे हैं। आर यू कॉमेडी में? ये नहीं है सिर्फ दुनिया से हम आगे, बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल कह रहा हूँ, सच कह। क्या हम पाकिस्तानियों में अब इतना जज्बा रहा है कि हम अपने पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान का मुकाबला कर सकें किसी भी महाज के अंदर? क्या लगता है? इंशाल्लाह कर सकते हैं। हर नंबर पे हम मईशत हम देखें ना, हमारे जो है देखा जाए गंदुम हमारी बाहर जा रही है, टमाटर है हमारे बाहर जा रहे हैं, हमारे देखा अनाज जो है ना हमारे बाहर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? यही सब कुछ हमसे मांगते हैं। हमारे पास नमक की काने हैं, उनके पास नमक की काने नहीं है। वो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ये हमारी गलत फहमी है। वो दुनिया के तीसरे बड़े एक्सपोर्टर और प्रोड्यूसर है नमक के। हम लोग यहाँ प्रोडक्शन नहीं हो रही, गंदम हम बाहर से मंगवा रहे हैं, वो हमसे नहीं लेते। हमारे खुद, मैं आपको रिपोर्ट दिखा देती हूँ, हमारे नमक के जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, सोल्ट के जो प्रोड्यूसर है, मैं रिपोर्ट दिखा देती हूँ, डॉन की न्यूज है। उन्होंने बोला है इंडिया को बोलो हमसे नमक खरीद ले, हम लोग बड़े खिसारे में जा रहे हैं। इंडिया ने मना कर दिया है, पाकिस्तान देता है उन्हें नमक। इंडिया जो है वो बेसिकली हमसे ज़्यादा तरक्की कर गया है, लेकिन अभी भी देखें तो वहाँ पे गुर्बत हमसे ज़्यादा है, हमसे कई गुना जो है वो गुर्बत ज़्यादा। पॉपुलेशन भी तो ज़्यादा है ना, रेशो निकाली जाए तो हमसे बहुत कम है उनकी गुर्बत। क्यों? रेशो उनकी ज़्यादा है, पॉपुलेशन उनकी ज़्यादा है, उनकी पब्लिक ज़्यादा, लेकिन उतनी बेरोजगारी वहाँ पे ज़्यादा है, वहाँ पे जो है महंगाई उतनी ज़्यादा। दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ना, उनके एमडी कौन है? इंडियन है। पाकिस्तान के कौन है? हमें ये कर्जा दे दो, हमें कर्जा दे दो, हमें ये पैसे दे दो, और खुद लेके बाहर चले जाते हैं। जिन्होंने आज से 100 साल पहले हम पर हुकूमत की, और अब कितनी फख्र की बात होगी इंडियन के लिए कि वो इंडिया से जाके मतलब उन पे ऊपर रूल कर रहे हैं। बेसिकली हमने जो है ना उनसे आज़ादी हासिल नहीं की। हम लोग अभी भी जो है ना उसी तरह ही गुलाम है जिस तरह पहले थे, क्योंकि आज़ादी का सही मायने में हम लोगों ने 50% सिर्फ आज़ादी हासिल की है और 50% हमें अभी तक वैसे के वैसे ही है। किस काम के? हमारे पास एटम बम है, वो किस काम का? हमारी तो मईशत की मार है ना सर। यहाँ पर आटा नहीं मिल रहा तो हम बमों की बात करें, मिसाइलों की बात करें। भाईजान आप देखें, हमारा छोटा सा मुल्क हो के हम एटमी कुव्वत बन गए। हमने इतने मकरूज होने के बावजूद एक एटम बम को संभालना कितना मुश्किल है, जबकि हम 120 एटम बम के मालिक हैं। और हमने 120 एटम बम, दुनिया, सारी दुनिया क्या कहती है? हमको इस टाइम क्या चाहिए? रोटी चाहिए, महंगाई कम चाहिए, या फिर एटम बम की हम तारीफें करते रहें कि वो एटम बम हमने माशाल्लाह बड़ा अच्छा बनाया है? क्या क्या कर सकते हैं? रोटी चाहिए, मकान चाहिए और रोजगार। 9 से 8 बजे मुल्क में इंडिया से ज़्यादा खुशहाली है। अच्छा। हिंदुस्तान से। वहाँ पर आप जाके देख लो, आधे इंडिया में तो बिजली नहीं है, आधे आप, मैं कहता हूँ आप खुद देखें, आप कहाँ पे पूरे के उनके जो दूर दराज के जो देहात हैं, उनके कई सूबे ऐसे हैं जिनके आधे आधे सूबों में बिजली नहीं है। उन लोगों को ये पता ही नहीं बिजली होती क्या है। जिनमें से जितनी पाकिस्तान के लोगों के पास बाइक है ना, इतनी इंडियन लोगों के पास बाइक नहीं है। ये मैं गाड़ियाँ उनके पास गाड़ियाँ भी हैं, लेकिन वो क्या लेते हैं उसको, गाड़ियों को वो क्या करते हैं कि क्या कितने लोग, वो उसको किसी को लिफ्ट नहीं देते, डर के मारे। करके दिखा देती हूँ। ये पढ़े, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सॉल्ट इन द वर्ल्ड। मेजर सॉल्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया आर गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड ओडिशा। ये सब कुछ गलत है, ये हम भी लिख सकते हैं। ये गूगल है, ये गूगल है। और कुछ भी नहीं, उनका माइंड है, वो अमेरिका को लेकर चलते हैं। उनको पता है हमने अमेरिका को भी लेकर चलना, हमने कारोबार भी चलाना है। वो अमेरिका की उन पे नहीं चलती, वो अमेरिका को दौड़ देते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सस्ता तेल नहीं ले पाए थे, वो ले पाए थे। नहीं 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 है, ये इंडिया का बिछाया हुआ जाल है। देखिए अब जो फंस चुके हुए हैं कैसे। ऑफ कोर्स अगर कुछ भी होता है, कहीं पर भी बम ब्लास्ट होता है, इन सब के पीछे होता है इंडिया। इंडिया करता था पाकिस्तान को आगे। और रही बात अगर दहशतगर्दी की बात कीजिए, प्रूफ्स क्यों नहीं मिलते? अगर देखा जाए ना, आप देखें हमारे जो थे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान,
देखे उनके साथ क्या हुआ है। इंडिया ने करवाया। ईरान के साथ गद्दारी हमने की, अफगानिस्तान की गद्दारी हमने की, उनको बताते रहे हम जहाद कर रहे हैं, हमने अमेरिका को अड्डे दिए रहे। ये अमेरिकी सफ़ीर की बात सुनी है, पाकिस्तान के इस्लामाबाद से एयरक्राफ्ट उड़ते थे और पाकिस्तान में ही ड्रोन करते थे। हमारी फ़ौज माशाल्लाह बहादुर फ़ौज है, ये फ़ौज वो फ़ौज है कि वर्ल्ड बोलती है जी पाकिस्तान आर्मी गुड नहीं है। मुसलमान को वहाँ पे तो हाफिज नहीं है, सिख बरादरी जो है उनको तो हाफिज नहीं है, सिर्फ वहाँ पे हिंदू बरादरी जो है वो बैठी हुई है और कुछ भी नहीं है। वो जो बड़े जिस तरह पाकिस्तान में खा रहे हैं उसी तरह वहाँ पे खा रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए किसी अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है तो इंडिया में रोज़ ब रोज़ जो है वो उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा कैसी हुई है। यहाँ से भी तो माइनॉरिटीज़ मूव कर गए थे ना, 47 के बाद हिंदू चले गए थे, क्या वहाँ से मुसलमान नहीं आ सकते थे या किसी और मुल्क में नहीं जा सकते थे? वो क्यों नहीं गए फिर? मैम जा सकते थे, बहुत सारे जा सकते थे, लेकिन बहुत सारे लोगों का अपना कंसर्न था कि जो लोग वहाँ पे अबाउजदाद जिनके वहाँ पे थे, जिनको नहीं सही मायनों में जो है ना वो आज़ादी नहीं चाहिए थी, वो वहीं पे रह गए। और कुछ लोग जो यहाँ पे आए और अभी भी जो है वो हम लोग पाकिस्तान जो है ना 50% अभी मकरूज़ है आपका सारे का सारा, IMF का मकरूज़ है। अभी कितने ज़्यादा जो है ना वो ब्रांड्स वगैरह पाकिस्तान में नहीं आते, इंडिया में है। आपका गूगल वगैरह जो है ना, यूट्यूब्स वगैरह जितने मोस्टली जो हैं वो उधर चल रहे हैं, यहाँ पे नहीं चल रहे। दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ना, उनके MD कौन है? इंडियन है। पाकिस्तान के कौन है? हमें ये कर्जा दे दो, हमें कर्जा दे दो, हमें ये पैसे दे दो, और खुद लेके बाहर चले जाते हैं। पाकिस्तान का कोई आर्मी चीफ, पाकिस्तान का कोई जनरल, पाकिस्तान का कोई चीफ जस्टिस, पाकिस्तान का कोई सियासतदान, जब उनकी हुकूमत होती है इधर होते हैं, जब हुकूमत नहीं होती नौकरी ख़त्म होती है, 1 घंटे के अंदर फ्लाइट पकड़ते हैं, बाहर चले जाते हैं। ये पाकिस्तान के गैर मुल्की कोचेज़ हैं, ये पाकिस्तान के इदारों के चेयरमैन नहीं हम पाकिस्तानियों में अब इतना जज्बा रहा है कि हम अपने पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान का मुकाबला कर सकें किसी भी महाज के अंदर। क्या लगता है? इंशाअल्लाह कर सकते हैं। किन महाज के ऊपर? कोई एक महाज का बता दो। हम दिफा में कर सकते हैं, हम क्या कहते हैं एग्रीकल्चर में कर सकते हैं, हम हर शोबे में कर सकते हैं। मतलब हम उनसे आगे हैं? आगे तो नहीं, लेकिन उनके बराबर ज़रूर है। बराबर है इंशाअल्लाह। सर आपको लगता है कि मौजूदा टाइम के अंदर हम उनके बराबर हैं? इंशाअल्लाह। एज ए पाकिस्तानी आपको एक बात बताता हूँ, हम पूरी दुनिया से आगे हैं, ये नहीं है सिर्फ दुनिया से हम आगे। बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। किस तरह से आगे? देखें मेरी बात सुनें, हमारी कौम 4 सूबों वाली कौम दुनिया की सबसे बड़ी कौम कहलाती है, क्योंकि हम एटमी पाकिस्तान है, एटमी ताकत है। सऊदी अरब के पास क्या नहीं है, तो एटम से अभी क्या किया? फलस्तीन के पास कुछ कर नहीं पा रही, इतना जुल्म कर रहे हैं। देखो मेरी बात सुनो, किस काम के? हमारे पास एटम बम है, वो किस काम का? हमारी तो मईशत की मार है ना सर। यहाँ पर आटा नहीं मिल रहा तो हम बमों की बात कर रहे हैं, मिसाइलों की बात कर रहे हैं। भाईजान आप देखें, हमारा छोटा सा मुल्क हो के हम एटमी कुव्वत बन गए। हमने इतने मकरूज़ होने के बावजूद एक एटम बम को संभालना कितना मुश्किल है, जबकि हम 120 एटम बम के मालिक हैं। और हमने 120 एटम बम, दुनिया सारी दुनिया क्या कहती है, वही तो मैं आपको वही बता रहा हूँ। सारी दुनिया कहती है कि ये इतनी मकरूज़ कौम है और 120 एटम बम कैसे संभाले हुए इसने। आप खुद सोचें ना कि वो 120 एटम बमों को संभालना, यहाँ से उसको ट्रांसफ़र करना, वहाँ से लाना, फिर हम उस कर्ज़े को, हमने वो कर्ज़ा भी अदा कर रहे हैं। अगर हमारे सियासी और मुआशी हालात अगर आज ठीक हो जाए, हम सारी दुनिया देखें आगे निकल जाए। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि इन पाकिस्तानियों को कुछ नहीं हो सकता है, तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जल्द मिलेंगे एक और नई रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।